जीवन में दोस्तों कुछ शगुन और कुछ अपशगुन होते हैं। भारतीय संस्कृति में माना जाता है कुछ बुरे संकेत और कुछ अच्छे संकेत। और दिवाली आ रही है तो शुभ अशुभ हम मानते हैं, जादू टोना तंत्र विद्याएं हम मानते हैं। शुभ अच्छे संकेत क्या होते हैं और बुरे संकेत क्या होते हैं, अच्छे काम करते वक्त क्या घटना अच्छा होता है, क्या उससे पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण पर यदि आप यात्रा पर निकल रहे हैं तो उस समय पर आपको दही शक्कर खा के निकलना चाहिए। अगर आप किसी एग्जाम पर भी जा रहे हैं तो भी आपको दही शक्कर खाकर निकलना चाहिए। किसी भी शुभ कार्य पर जाते वक्त उसकी शुरुआत पर अगर आप हंसते हुए दिखाई देते हैं, या आपको कोई व्यक्ति हंसता हुआ दिखाई देता है, या आपको सफेद कबूतर दिखाई दे जाता है, या गाय दिखाई दे जाती है यात्रा पर जाने से पहले, तो ये बेहद शुभ होता है। और खासकर गाय खड़ी हो और उसका बछड़ा उसका दूध पी रहा हो तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अपशगुन कुछ बुरे संकेत भी होते हैं। कुछ अशुभ संकेत ऐसे माने जाते हैं कि किसी बुरी घटना का संकेत देते हैं। जैसे लोग मानते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो शुभ संकेत नहीं होता, पर मैं ऐसा नहीं मानती। मैं रोज सुबह जब अपने घर से 4:30 बजे निकलती हूँ, रोज 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 बिल्ली मेरा रास्ता काटती है। हाँ, बिल्ली का रास्ता काटना अपशगुन होता है। पता कब? जब काली बिल्ली रास्ता काटे। अगर किसी और कलर की बिल्ली आपको सुबह सुबह दिख जाए तो सुबह सुबह 4:30-5 बजे आपको लक्ष्मी जी के दर्शन रोज हो रहे हैं, ये गलत कैसे हो सकता है? साउथ इंडिया में अगर कांच टूटे तो उसे अपशगुन माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ नॉर्थ में अगर कांच टूटे तो हम उसे एक अच्छा शगुन मानते हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जाओ और कोई छींक दे तो हम क्या कहते हैं? रुक जाओ, अपशगुन हो गया। लेकिन वहीं पर अगर किसी व्यक्ति को एक साथ 3 छींके आ जाएं तो हम कहते हैं ये बहुत अच्छा शगुन हो गया, है ना। ये हमारे बुजुर्गों के बनाए हुए कुछ शगुन अपशगुन परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, अंधविश्वास पर आधारित नहीं है। इन्हें हर व्यक्ति अपनी संस्कृति में विभिन्न विभिन्न तरीके से मानता है। शगुन अपशगुन के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें और भी हैं। कौवा अगर काव काव करे तो शुभ संकेत माना जाता है। ओए होए, कोई गुड न्यूज आने वाली है, घर कोई आने वाला है। मोर अगर नाचता हुआ दिखाई दे जाए तो शुभ माना जाता है। गाय का दूध अगर निकालते वक्त आपको कोई व्यक्ति दिख जाए तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। धन की प्राप्ति एक शुभ संकेत है, यानी कि और भी धन आने वाला है। और रुका हुआ धन अचानक से आ जाए तो बहुत ही शुभ। आप किसी काम पर जा रहे हो और आपको पंडित की शक्ल दिख जाए तो बेहद ही शुभ माना जाता है, यानी कि कार्य सिद्ध होगा। सूर्य उदय को देखना बेहद ज्यादा शुभ माना जाता है। हर किसी की किस्मत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। लेकिन वहीं कुछ अपशगुन भी है। काले कुत्ते का रोना अच्छा नहीं माना जाता, ये मौत का संकेत होता है। बिल्ली का रोना अपशगुन माना जाता है, किसी की मौत होने वाली है। गिद्ध का दिखाई देना अपशगुन माना जाता है, यहां पर धन हानि होनी होती है। धन हानि मतलब आपके घर चोरी हो सकती है या आपका कोई पैसा लूट के भाग सकता है। चंद्र ग्रहण को देखना अशुभ माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, चमगादड़ का घर आना अपशगुन माना जाता है। कहा जाता है कि चमगादड़ घर आए तो कोई नकारात्मक सूचना आपके घर में जरूर आ रही होती है। चलिए, शगुन अपशगुन तो हो गए। अगर ऐसा कुछ हो ही भी जाए, आपको दिख भी जाए, चमगादड़ आपके घर आ भी जाए, आपको प्रॉब्लम हो, गिद्ध आपके घर में दिख जाए या आ जाए, तो क्या करें? सबसे पहले ऐसा कोई भी शगुन अपशगुन, कोई बुरा सपना आप रात को देख लें और आपको डर लगे, हाँ मैंने राखी जी को मरते हुए देखा, हाँ मैंने ये होते हुए देखा, हाँ मैंने वो होते हुए देखा, तो आपको तुरंत केले के पेड़ पर जाकर अपनी सारी बात भगवान विष्णु को अपना सारथी मानकर, अपना भगवान मानकर, अपना साथी मानकर सब कुछ बता देना चाहिए कि प्रभु, मेरे साथ आज ये अपशगुन हुआ, प्रभु मैंने आज रात को ये सपना देखा, बस अब मैं उसको यहीं इस पेड़ के पास छोड़कर जा रहा हूं या जा रही हूं। कोई भी नकारात्मकता इस चीज को मुझसे दूर कर दीजिएगा और इसकी कोई भी नकारात्मकता का असर मेरे ऊपर ना पड़े। इस तरह से अगर आप बोल देते हैं और जितनी ज्यादा बातें आप अपने परिवार वालों को, लोगों को शगुन और अशगुन के बारे में बता देते हैं तो उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। वैसे कोई बड़ा काम नहीं है। शगुन शास्त्र कर एक किताब बहुत आराम से आपको अमेजोन पर मिलती है। शगुन शास्त्र की वो किताब मंगाइए और उसे पढ़िए। लेकिन अगर आप थोड़े से कमजोर दिल के हैं और उस किताब में कुछ और भी बहुत से अजीब शगुन हैं, अगर आप उसे पढ़ें, आप डरे और ये तो मेरे साथ हुआ था राखी जी, अब मैं क्या करूं, तो फिर छोटे दिल वाले और दिमाग वाले उसको बिल्कुल भी ना पढ़ें। क्योंकि जिस चीज से आपके जीवन में भय उत्पन्न हो रहा हो, जिससे एंजाइटी उत्पन्न हो रही हो, जिससे आपको डर लग रहा हो, उस चीज को हमें अवॉइड करना चाहिए। उम्मीद है मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परम पिता परमात्मा से ऐसी कामना।
मे गॉड ब्लेस यू। आप खुश रहें और सुखी रहें, लाइफ में हमेशा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, जोश, मौज, शेयर चार्ट, आपको हर जगह पर मैं दिखाई दूंगी। वहां पर जाकर सिर्फ जय माता दी जरूर लिखें, ताकि माता भवानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। ये दिवाली आपके लिए बहुत अच्छी रहे। शगुन और अपशगुनों से आगे बढ़िए, लोगों का अच्छा सोचिए, सुबह जल्दी उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले के साथ कभी कुछ गलत नहीं होता। बाकी इंसान के अपने कर्म भी होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर आप अपनी बीवी से लड़ रहे हैं, उल्टे काम कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं बालकनी में खड़े होकर, तो फिर कुछ अच्छा नहीं हो सकता। पड़ोसी से आपको प्रॉब्लम है तो आपके साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि जो आप देंगे वही लौट के वापस आएगा। जय माता दी। नमस्कार, जय माता दी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके घर में धनवर्षा पोटली पहुंच गई है। धनवर्षा पोटली आपकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आएगी, जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा लेकर आएगी। आपके पास 3 तरह की पोटलियां पहुंची हैं। ये है सबसे छोटी पोटली, ये है सबसे बड़ी धनवर्षा पोटली, और ये है पॉकेट पोटली। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। इसे बिना खोले, बिना कुछ करे, इस खूबसूरत सी पॉजिटिव पोटली को अपने हस्बैंड के लैपटॉप बैग में, उनके खाने के बैग में, अपने बच्चों के स्कूल के बैग में, उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड में कहीं भी रख दीजिए। ये आपकी दुर्घटनाओं से रक्षा करने में मदद करेगी, ये आपको पॉजिटिविटी देगी और एक रक्षा सूत्र के साथ हमेशा आपके पास रहेगी। इसको तिजोरी में रखने की जरूरत नहीं है, ये ट्रैवलिंग के लिए है। इसे आप जहां मर्जी अपने साथ लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले धनवर्षा पोटली की। ये पोटली जब भी आपके घर पहुंचे, इसे धनतेरस वाले दिन शाम को 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में, टाइम को अच्छे से नोट कर लें। इस तरह से इसे तब खोलना है, अभी नहीं खोलना है। और जैसे जैसे आप इसे खोलना शुरू करेंगे, इसकी महक आपके जीवन के अंदर काफी बड़े बदलाव लेकर आएगी। ओए होए, खुलते ही वो पॉजिटिविटी, वो खुशबू आपको महसूस होगी। अब आपने क्या करना है, इस पोटली को अपने हाथ में इस तरह से लेना है। ये ऐसे होगी, इसको आपने बड़े प्यार से इस तरह से मोड़ना है और मेरे साथ बोलिए, और अगर ना बोल पाए तो मेरी ही वीडियो चला लीजिएगा। इसमें आपके साथ ये कुबेर की चाबी भी आएगी। ये कुबेर की चाबी को आपको डबल साइड टेप से अपने घर के दरवाजे में अंदर की तरफ चिपका देना है। अच्छा, ध्यान से देखिए, एक तरफ इसमें कुबेर की तस्वीर है और एक तरफ इसमें कुबेर का यंत्र है। जो यंत्र है वो आपको इस तरफ दरवाजे की तरफ ऐसे चिपकाना है, और कुबेर जो है आपके घर को देख रहे हो अंदर से। कोई कंफ्यूजन हो, पूजा, अनु और आरती आपको बताएंगे। अब आपने ये पोटली लेनी है, इसके ऊपर इस तरह के 10 के नोट की नई गड्डी आपके पास होनी चाहिए। प्लीज पिछले साल की गड्डी का प्रयोग मत करिएगा। जो आपने पिछले साल रखी थी उसे खर्च लीजिएगा, ये नई गड्डी इस पर रखिएगा। जिन लोगों के पास 10 के नोट की गड्डी ना हो, वो चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं इसके ऊपर, और आप जिस देश में हैं वहां की करेंसी रख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसके ऊपर 10 के नोट की गड्डी रखनी है। 100 की रखिए, 20 की रखिए, 50 की रखिए, 200 की रखिए, 500 की रखिए, वो आपकी आर्थिक स्थिति पर है। अब मेरे साथ बोलिए, महालक्ष्मी का स्थिर रूप से कुबेर के साथ, शुभ लाभ के साथ, गणपति के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर में आज वास हो रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा, यश, सेहत, स्वास्थ्य, स्थिर रूप से लक्ष्मी मेरे घर में रह रही है। आपकी अति कृपा मेरे संसार, मेरे परिवार पर है। हे महामाई, हमें ताकत और शक्ति देना। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें और मेहनत करने की ताकत और शक्ति देना, और हमारे घर में धन धान्य और की कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। धन धान्य, मान सम्मान, वैभव, यश, प्यार, एहसास, अपनापन, सेहत, स्वास्थ्य, हमेशा हमें सब कुछ मिल रहा है और मिलता रहेगा। ये बोलकर जहां पर भी आपकी अलमारी में तिजोरी है, आपकी कोई कबर्ड है, आपकी कोई जगह है, इसे आपने वहां पर स्थिर कर देना है। ये 1 साल तक रहेगी। जब भी आप इसे वहां स्थिर करें, इस पर आप परफ्यूम, जो भी आपका पसंदीदा परफ्यूम है वो छिड़काव जरूर करें। साथ में एक बात याद रखिएगा कि इसे आपको खोलना बिल्कुल भी नहीं है। इसको आपने जिस तरह से मैंने बोला वैसे रखना है। पोटली छोटी हो या बड़ी, कुबेर की चाबी इसमें भी है, कुबेर की चाबी इसमें भी है। धनतेरस वाले दिन आपको ये कार्य करना है। ये पर्सनल वीडियो भी आपके फोन पर पहुंचेगी। अभी के लिए जय माता दी।